Assalamu alaikum, dear students. I am Manzul Haq Masudi, teacher UPS Anand. Today, our topic is poem Meeting Poets. Meeting Poets. This is a poem written by Eunice de Souza. In this poem, the poet says that it is not necessary that a poet who looks shabby or behaves strangely can't create great works of art. To know a poet truly, we should read his poetry. Okay? Judging one thing with reference to another is an error. Mere appearance of people should not mislead us about them, particularly poets. The poet they may look shabby or behave strangely, but their poems may be great works of art. We cannot therefore assess them only by their poems. The poem presents the confusion created in the minds of readers by reading the works of the poet with reference to their प्रोफाइल और पर्सनैलिटी. किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के हवाले से परखना एक गलती है. लोगों को सिर्फ बाहरी दिखलावे से हमें उनके बारे में कोई वहम नहीं पाल लेना चाहिए. खासकर शायरों के बारे में हो सकता है वो दिखने में बुद्धे हों या अनोखी तरीके से सलूक करते हैं, लेकिन उनकी नज़्में अजीम तहकीकात हो सकती हैं. इसलिए हम सिर्फ उनकी नज़मों की बुनियाद पर उनके बारे में अंदाज़ा नहीं कर सकते. ये नज़म एक वहम को पेश करते हैं जो कि पढ़ने वालों के दिल में पैदा होता है जब वो शायरों की तहकीकात को उनके हालात ज़िंदगी या शख्सियत के हवाले से पढ़ते हैं. लेट अस रीड नाउ. Meeting poets, I am disconcerted sometimes, but the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes be dankness. Best to meet in poems, cool, speckled shells in which one hears a sad but distant sea. Meeting poets, I am disconcerted sometimes. यानी जो शायरों से मैं बहुत परेशान होता. डिस्कंसर्ट मीन्स परेशान होना, घबराया होना जब मैं उनसे मिलता हूँ. बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, उनके जो जराबों के रंग से. द सस्पेशन ऑफ विग, बालों की जो नकली विग होने के शक से यानी मैं परेशान होता हूँ. The wasp in the voice, the wasp in the the wasp in the voice, उनकी जो आवाज़ की कड़वाहट, उनकी आवाज़ की, और कई बार एंड इन आयर समटाइम्स डैंक, और कई बार गीलेपन का एहसास. यानी मैं उन चीज़ों से बहुत परेशान हूँ जब मैं एक शायर में ये चीज़ें देखता हूँ. बेस्ट टू मीट इन पोएम्स, बेहतर है मिलना उनकी नज़मों में. उनकी कूल स्पेक्लेट शेल्स, वो ठंडे दाग खोल इन विच वन हियर्स a sad but distant sea, जिनके अंदर आदमी सुनता है और उदास लेकिन दूर के किसी समंदर की आवाज़. यानी बहुत मज़ा आता है हमें जब हम उनकी पोइट्री पढ़ते हैं. लेकिन जब हम उस पोइट को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत परेशानी होती है उसकी जो सॉक्स देख के, उसकी विग देख के, उसकी आवाज़ देख के, तो हमें बहुत परेशानी होती. लेकिन जब हम उसकी जो पोइट्री सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें
یہ پریشانی دور ہوتی ہے. ہاں، تو کل ہم آگے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.